नमस्कार। आज हम है जो आपको भारत का परिचय के बारे में बताएंगे। भारत का नाम है जो भारत कैसे पड़ा था। बताया जाता है कि भगवान राम के छोटे भाई भरत के नाम पर है जो हमारे देश का नाम है जो भारत पड़ा था। उसके बाद में बताया जाता है कि सर्वप्रथम भारत में आर्य लोग हैं। सर्वप्रथम आर्य लोग हैं। आर्य लोगों ने उत्तर पश्चिम की ओर बहने वाली नदी को नाम है जो सिंधु नाम दिया था। क्या नाम दिया सर? उत्तर पश्चिम की ओर बहने वाली नदी को नाम है जो सिंधु दिया। उसके बाद में ईरान के निवासियों ने सिंधु नदी को नाम है जो हिंदू नाम दिया। क्या नाम दिया? हिंदू नाम दिया, क्योंकि इसका विस्तार अधिक होने के कारण हमारे देश का नाम है जो हिंदुस्तान पड़ा। हिंदुस्तान हमारे देश का नाम पड़ा। उसके बाद में यूनान के निवासियों ने सिंधु नदी को नाम है जो इंडोस नाम दिया। यूनान के निवासियों ने सिंधु नदी को नाम है जो इंडोस दिया। उसके बाद में रोम के निवासियों ने क्या नाम दिया? इंडस नाम दिया। तभी से हमारे देश का नाम इंडिया पड़ा। तभी से हमारे देश का नाम क्या पड़ा? इंडिया। और वर्तमान में भारत के नाम से पुकारते हैं। वर्तमान में हमारे देश को है जो भारत के नाम से पुकारते हैं। उसके बाद में भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल 32,83,263 वर्ग किलोमीटर है। कितना है सर? भारत का क्षेत्रफल 32,83,263 वर्ग किलोमीटर है। और जनसंख्या की बात करते हैं विश्व में, तो भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान। जनसंख्या की बात करते हैं तो भारत में विश्व का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। प्रथम स्थान है जो चीन का। क्षेत्रफल की बात करते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान। कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। उसके बाद में क्या करते हैं? भारत की आकृति एवं विस्तार। भारत की आकृति एवं विस्तार। भारत की आकृति एवं विस्तार पहले मैप बना लेते हैं इंडिया का। कच्चा चित्र बना लेते हैं। ये बन गया भारत का सर। ये उत्तरी विस्तार है जो भारत का 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट
उत्तरी अक्षांश। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से पश्चिम में 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत का विस्तार पाया जाता है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से पश्चिम में पूर्वी देशांतर 8 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत का विस्तार पाया जाता है। ये स्थान है गौर माता। गौर कहां पर है? यह है तो गुजरात में। कहां पर है? गुजरात में। पूर्व में ये बिंदु है कीबुतु तक भारत का विस्तार है। कीबुतु कहां पर है सर? अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में भारत के उत्तरी भाग को कहा जाता है इंद्राकोल। क्या कहा जाता है? इंद्राकोल के नाम से जानते हैं। भारत का उत्तरी विस्तार यानी भारत का उत्तरी बिंदु इंद्राकोल के नाम से जानते हैं। सर इंद्राकोल कहां पर स्थित है? इंद्राकोल जम्मू कश्मीर में। कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। और दक्षिणी विस्तार है जो मेन भूमि मुख्य भूमि सर है ये कन्याकुमारी। कहां पर है? कन्याकुमारी। सर कन्याकुमारी कहां पे है? तमिलनाडु। कहां पर है? तमिलनाडु। अगर बात करते हैं दक्षिणी बिंदु की, भारत का दक्षिणी बिंदु कहां पर है? जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। क्या है नाम? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहां पर है सर? ग्रेट निकोबार द्वीप। ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। उसके बाद में कहते हैं भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई, उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 3214 किलोमीटर। कितनी है सर? उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर और पश्चिम से पूर्व की लंबाई 2933 किलोमीटर। पश्चिम से पूर्व की लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर। ये हुआ हमारा भारत का उत्तरी विस्तार। उसके बाद में करते हैं भारत की स्थलीय सीमा। भारत की स्थलीय सीमा है जो किन किन देशों के साथ लगती है? भारत की स्थलीय सीमा भारत की स्थलीय सीमा भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों के साथ लगती है। कितने देशों के साथ लगती है सर? 7 देशों के साथ लगती है और इसकी लंबाई है 15,200
किलोमीटर। कितनी है सर? 15,200 किलोमीटर है। और ये इसके ट्रिक के माध्यम से आपको ट्रिक्स के माध्यम से याद करवा देंगे। बचपन में MBA किया, बचपन में MBA किया, बैका बांग्लादेश, क्या नाम है सर? बांग्लादेश, चाइना चाइना यानी चीन, पैगा पाकिस्तान, नेका नेपाल, एम का म्यांमार, बी का भूटान, बी का क्या आ जाएगा? भूटान। और ए का नाम आ जाएगा अफगानिस्तान। क्या नाम आ जाएगा? अफगानिस्तान। अभी आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं एग्जाम के अंदर, भारत की स्थलीय सीमा सबसे ज्यादा है जो किस देश के साथ लगती है? तो बांग्लादेश सबसे अधिक, सर्वाधिक सीमा है जो बांग्लादेश के साथ लगती है। बांग्लादेश, उसके बाद में चीन के साथ, और 3 नंबर पे पाकिस्तान, 4 नंबर पे नेपाल, सबसे कम अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान के साथ लगती ओनली 80 किलोमीटर। भारत का एक राज्य लगता है, जम्मू कश्मीर की सीमा है जो अफगानिस्तान को छूती है। और सबसे ज्यादा है जो बांग्लादेश की, भारत को सर्वाधिक सीमा है जो किस देश के साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ है। उसके बाद में चीन, उसके बाद पाकिस्तान, सबसे कम का नाम होता है तो अफगानिस्तान की 80 किलोमीटर सीमा है जो भारत के साथ लगती है। बांग्लादेश की है 4096 किलोमीटर। कितनी है सर? 4096 किलोमीटर है जो बांग्लादेश के साथ सीमा। उसके बाद में बात करते हैं भारत के द्वीपों सहित तटीय सीमा वाले क्षेत्र। भारत के तटीय व द्वीपों सहित इनकी लंबाई है 7,516.6 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है? भारत के तटीय द्वीपों से भारत की लंबाई है 7,516.6 किलोमीटर है। और इसमें कितने राज्यों की सीमा लगती है सर? 9 राज्यों की सीमा लगती है। कितने राज्यों की सीमा लगती है? 9 राज्यों की सीमा लगती है, जिसके है जो मैप का द्वारा अपने समझ लेते हैं। सबसे पहले ये भाग है पश्चिमी भाग, इसका नाम क्या है? पश्चिमी भाग। और इसका नाम है पूर्वी भाग। पश्चिमी भाग में नंबर 1 पे गुजरात, 2 नंबर पे महाराष्ट्र, और तीसरे नंबर पर है गोवा।
और 4 नंबर पे है कर्नाटक और 5 नंबर पे है केरल। इसकी सीमा है केरल। और पूर्वी भाग की तरफ सबसे पहले अपने लेते हैं तमिलनाडु की सीमा लेते हैं तमिलनाडु। उसके बाद में 2 नंबर पे आंध्र प्रदेश, इसका नाम लेते हैं आंध्र प्रदेश। नंबर 3 उड़ीसा और नंबर 4 पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल। अब देखते हैं पश्चिम की तरह 5 राज्य लगते हैं। कितने राज्य लगते हैं? 5 राज्य लगते हैं। और पूर्व की तरफ है 4 राज्य लगते हैं। कुल कितने होंगे? 9 राज्यों की सीमा है जो तटीय सीमा छूती है। उसके बाद में ये देखते हैं भारत की सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य किसकी सबसे ज्यादा लंबी तटीय सीमा लगती है? सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य सबसे ज्यादा लगती है गुजरात की। किसकी लगती है? गुजरात की। उसके बाद में आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद में 3 नंबर पर तमिलनाडु। तमिलनाडु किसी में तटीय वाला राज्य है। और सबसे कम की बात करते हैं, सबसे कम तटीय वाला सीमा वाला राज्य है गोवा। किसकी लगती है? गोवा। सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य है गुजरात। कई बार एग्जाम के अंदर है तो गुजरात नहीं देखने में आंध्र प्रदेश दिया जाता है। उसके बाद में तमिलनाडु। सबसे कम तटीय सीमा वाला राज्य है गोवा। और आज का हमारा सवाल है भारत का जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? थैंक यू।